तो बच्चों अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस सम अदर एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपाउंड हमारे पास है AB और उसका एक दूसरे एक एलिमेंट से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है कि दो एलिमेंट जिसमें से एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा, वे जब दोनों आपस में मिलेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा और इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो इस तरीके का जो आयनिक कंपाउंड मिलेगा हमको, आयनिक कंपाउंड, इस कंपाउंड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा हमारे पास। यानी कि किसी कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन को, यानी कि AB का एक्वस सॉल्यूशन, यानी AB वाटर में डिज़ोल्व हमने किया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन हम इसका लेंगे और इसका जब किसी अदर एलिमेंट से हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस होगा। और इसमें होगा क्या कि इसमें जो मेटल वाला पार्ट है, सपोज कि AB कंपाउंड में A क्या है, A मेटल है और B नॉन मेटल है। इसका जब C मेटल से रिएक्शन हुआ तो ये क्या बन गया, ये बन गया Cb और यहाँ से A इसमें से बाहर निकल गया। तो यही इसकी डिफिनीशन है। फिर से एक बार आपको बता दें, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस सम अदर एलिमेंट। इसमें क्या हो रहा है कि C एलिमेंट A एलिमेंट को उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर रहा है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक शर्त हमको पालन करना होता है इस रिएक्शन में कि जो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी तुलना में, जो एलिमेंट कंपाउंड बनाया हुआ है उसकी तुलना में। इस बात को हरदम ध्यान रखिएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको स्टडी करते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर एक एक्टिविटी गिवन है आपके बुक में और इस एक्टिविटी में क्या है कि यहाँ बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया गया है और जैसा कि ये पेन यूज किया गया है ब्लू कलर्स का, और इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर भी ठीक ब्लू होता है। इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लोहे आयरन नेल, यानी कि आयरन इसमें डिप किया जाता है। यानी कि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसमें कि कॉपर मेटल है और सल्फेट नॉन मेटल वाला पार्ट है, इसका हम दूसरे मेटल Fe अर्थात आयरन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर कुछ देर बाद हम अगर देखते हैं 15 से 20 मिनट के पश्चात, तो जो इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू था वो ब्लू से चेंज होकर के किस में हो जाता है, इसका कलर हो जाता है ग्रीन। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का कलर पहले ब्लू था और जो कि बाद में बदल करके किस में बदल जाता है, ये ग्रीन कलर में बदल जाता है। ग्रीन कलर क्यों बन गया, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया
तो क्या बन गया, तो बन गया फेरस सल्फेट और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। तो अब कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, और आयरन सल्फेट का कलर क्या है, तो आयरन सल्फेट का कलर है ग्रीन। तो यहाँ पर ये परिवर्तन इस कारण से हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ रहे हैं, और यहाँ पर आपके बुक में भी इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि मैंने आपको वहाँ बताया है। इसी तरीके से हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स को भी लेकर के देख सकते हैं। इसी कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है का जब जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है जिंक सल्फेट, जिसका कि सॉल्यूशन कलरलेस होता है, और कॉपर हमको इसके बॉटम में, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में हमको मिल जाता है। ऐसे ही लिड का रिएक्शन अगर हम कॉपर क्लोराइड या कॉपर के किसी अदर सॉल्यूशन से कराते हैं, कॉपर सल्फेट से ही कराते हैं, तो इस केस में हमको लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलता है PbCl2, और कॉपर का हमको अलग हो जाता है कॉपर वहाँ से। तो इन सारी चीज़ों से हमको एक चीज़ यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि कॉपर का की जो रिएक्टिविटी है, जिसकी मैंने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, वो रिएक्टिविटी अदर एलिमेंट से कम है। तो आइए हम थोड़ा सा यहाँ पर रिएक्टिविटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो हम लोगों के लिए रिएक्टिविटी का जो एक सीरीज है उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो सबसे रिएक्टिव मेटल होता है के मतलब पोटेशियम, उससे कम होता है सोडियम, उससे कम होता है कैल्शियम। किसी किसी बुक में कैल्शियम पहले दिया हुआ है, सोडियम बाद में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग NCERT को फॉलो करते हैं, तो NCERT में सोडियम पहले दिया हुआ है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे। फिर मैग्नीशियम, उससे होता है कम एल्यूमिनियम का, उससे कम होता है जिंक का, उससे कम होता है आयरन का, और उससे कम होता है ये Pb अर्थात लेड का। अब आप कहेंगे कि इसमें कॉपर की तो बात ही नहीं है, तो कॉपर सबसे नीचे लिस्ट में आता है। आप और नीचे आइए, Pb से भी कम होता है हाइड्रोजन का। फिर अब आता है कॉपर, उसके बाद से आता है हमारा सिल्वर, उसके बाद से आता है प्लेटिनम, और उसके बाद सबसे अंत में आता है हमारा गोल्ड। सबसे अंत में हमको गोल्ड मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। इसको आप लोग एक बार अच्छे से अपने ध्यान में रख लेंगे। आपको मैं एक यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ इसको याद करने के लिए। केना कामग अल्जन फेपब और हाइड्रोजन को अलग से याद करिए, और कॉपर सिल्वर प्लेटिनम और गोल्ड इसको एक अलग से आप याद कर लीजिए। और ऊपर वाला सीरीज याद करने के लिए आप 2-3 बार 10 बार 20 बार जब इसको बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। केना कामग अल्जन फेपब। वैसे तो सीरीज और भी बहुत ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपके जो कोर्स के दायरे में जो चीज़ें आ रही हैं बस मैंने उन्हीं को फोकस किया हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से यहाँ पे कैसे यहाँ पे होता है, ये कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको स्पष्ट किया गया है।